अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। तो वेलकम है आपका हमारी इस चैनल में जिसका नाम है स्टडी पैक। यहाँ पे आपको क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 के रिलेटेड जे के एनसीईआरटी की तरफ से इशू की गई बुक्स जो है उनके रिलेटेड सारा मटेरियल जो है वो मिल जाएगा और बहुत ही इलेबोरेटिव और डिस्क्रिप्टिव स्टेट में आपको ये सारा सिस्टम जो सारा स्टफ़ जो है वो मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो रहेगा क्लास 9th के जो पहला चैप्टर है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, उसका जो ये वीडियो लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे आज आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इससे पहले अगर अपने ओवरव्यू डेमोक्रेसी का या अपने एग्जाम्पल जो है नहीं पढ़ी है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था, ठीक है, वाई वाई डेमोक्रेसी, या जिसमें हमने समरी डेफिनेशंस भी पढ़ी थी इनके बारे में, जिसमें हमने रूल ऑफ लॉ पढ़ा था, रेस्पेक्ट फॉर राइट्स पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप वो लेक्चर्स देख लीजिए ताकि आपको ये वाला टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आ जाए। कहीं पे अगर आपको कन्फ्यूजन लगे तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए कि हमें यहाँ पे कन्फ्यूजन है और हम वो नेक्स्ट लेक्चर में वो सारे सॉल्व कर देंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले हर एक वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए बेटा। ठीक है ना बेटा। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कोई भी वीडियो लेक्चर हो, चाहे हमारी चैनल पे हो चाहे कहीं और भी चैनल पे हो, तो वीडियो लेक्चर को कभी स्किप मत कीजिएगा। बिकॉज हर एक जगह पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कनेक्ट होता है किसी दूसरे पॉइंट के साथ, और वो स्किप होने की वजह से एक इन्फॉर्मेशन जो इम्पॉर्टेंट होती है वो कभी कभी स्किप हो जाती है। तो चले बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी हमने पढ़ा था, तो ये सर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अब डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ उठ रही है। तो हम इसको एक आसान शब्दों में अगर कहें तो हम इसको कह सकते हैं या तो सर होंगे डीमेरिट्स, ठीक है ना बेटा, यानी कि डीमेरिट्स, ओके, डीमेरिट्स। और डीमेरिट्स तो ठीक है सर, इसके अलावा एक और वर्ड हम बोल सकते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो डेमोक्रेसी में लगता है कि जनरली नहीं होनी चाहिए बट हो जाती हैं, दे हैपन, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि हो जाती है। तो इस वजह से डेमोक्रेसी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगता है कि डिसएडवांटेज हो सकती है। तो पहला इसमें पॉइंट है दैट लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है ये आप नोट कर लीजिएगा कि डेमोक्रेसी कभी कभी क्या हो जाता है, इंस्टेबिलिटी दे की तरफ हमें राग़िब कर देता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, आपको पता है यहाँ पे इलेक्शन जो हो जाता है, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, वो 5 साल के बाद हो जाता है। तो पहले अगर एक गवर्नमेंट थी ठीक है, हम बोलेंगे ABC गवर्नमेंट थी जो पहले 5 सालों तक हुकूमत कर रही थी। तो 5 साल के बाद जब लोगों ने वोट किया तो मे भी कभी कभी हो जाता है कि एक अलग गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है बेटा, एक अलग गवर्नमेंट आ जाती है, वो हुकूमत में आ जाती है। तो जो पहली गवर्नमेंट थी उन्होंने जो काम किए थे या उन्होंने जो कुछ रूल्स बनाए थे, कुछ लॉज बनाए थे, वो सेकंड गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है, वो मानने से इनकार कर देती है और उन लॉज को क्या डिसमिस कर दिया जाता है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी हमारी कंट्री में इंस्टेबिलिटी हो जाती है। ठीक है ना बेटा, समझ आया ये बात। अब दूसरा पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। यानी डेमोक्रेसी में क्या होता है, डेमोक्रेसी में यही कॉन्सेप्ट है कि लीडर्स चुने जाते हैं हमारी कंट्री को रूल करने के लिए, हमारी कंट्री को आगे चलाने के लिए, और उन लीडर्स को सर हम वोट करते हैं, इलेक्शंस में वोट करते हैं। लेकिन ये सारा खेल किसके पीछे चल रहा होता है कि एक इंसान को वोट चाहिए, ठीक है ना, यानी सारे लोग दौड़ रहे होते हैं किसके पीछे, कंपटीशन के पीछे, हमें वोट दो, हमें वोट दो। इलेक्शन कैंपेन्स होते रहते हैं इस डेमोक्रेसी में ताकि वो लोगों का वोट हासिल कर सके, लोगों का भरोसा जीत सके। और इसमें क्या होता है, देयर इज़, ठीक है, यानी कि हाँ, देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, यानी कि लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता। कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभी पैसे दे देते हैं लोगों को कि हमें वोट दे दो। कुछ लोग जो बेचारे ऐसे ऑनेस्ट होते हैं वो लोगों से कहते हैं कि हम आपके लिए ऐसे काम करेंगे तो आप हमें वोट दो। तो क्या हो जाता है, कभी कभी कंपटीशन का दौर चल रहा है तो लोगों को पैसे देने वाले जो लोग होते हैं वो कभी कभी इलेक्शन जीत जाते हैं, ठीक है। वहाँ भी तो वही होता है बेटा कि वहाँ पे चलो क्या हो गया, लोगों ने इलेक्ट किया एक रिप्रेजेंटेटिव को जो अभी रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हमारी गवर्नमेंट चला रहा है, डेमोक्रेसी चला रहा है। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि मोरालिटी वहाँ पे साइड में रह जाती है और लोग किसके पीछे भाग जाते हैं, कंपटीशन और पावर के पीछे। तो अभी तीसरा पॉइंट हमारा जो है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी
दैट इट लीड्स टू डिले। यानी कि हमें जब कोई डिसीजन लेना पड़ता है तो कैसे लेना पड़ता है, तो पहले बिल आ जाती है, वो किस में आ जाती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहले बिल आ जाती है हमारी लोकसभा में, ठीक है ना, उसके बाद राज्यसभा में, और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको क्या करता है बेटा, साइन करता है, ठीक है। उसके बाद वो लॉ जो है वो पास हो जाता है किसी कंट्री या किसी स्टेट में या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो अप्लाई हो जाता है। तो क्या होता है, ठीक है, हम इसमें अगर ऐसे देख लेंगे तो सर पहले लोकसभा के पास गए लोग, उनको बोला, वहाँ पे टाइम लग गया। उसके बाद राज्यसभा में लोग गए, उनको बोला गया कि आप इस बिल या इस लॉ के बारे में अपनी वोटिंग दे दो। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, वो साइन कर लेता है वहाँ पे। तो क्या हो जाता है वहाँ पे, तो एक डिले जैसा हो जाता है एक बिल को इफ़ेक्ट में लाने के लिए या एक रूल को अप्लाई करने में। तो कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको इफ़ेक्ट में लाना बहुत जल्दी लाना होता है, बहुत जल्दी ज़रूरी होता है लाने के लिए। तो कभी कभी फिर हमारी डेमोक्रेसी में डिले हो जाता है, ये एक नेगेटिव पॉइंट हमारी डेमोक्रेसी में बन जाता है। और इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। और कभी कभार क्या होता है, हमारा जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, बैड डिसीजंस हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि इलेक्टेड लीडर जब भी चुना गया, ठीक है, तो उसको हर एक इंसान के इंटरेस्ट का नहीं मालूम। तो कभी कभी क्या हो जाता है, अगर 10 सिटीजन्स हैं, एग्जाम्पल लेंगे, या 100 सिटीजन्स हैं एक स्टेट में, तो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव हो उसको तो 50 बंदों का पता है कि इनका इंटरेस्ट ऐसे है, 40 का नहीं पता, 10 का नहीं पता। तो कभी कभार उन लोगों के लिए वो बैड डिसीजन बन जाता है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। तो डेमोक्रेसी में कभी कभार क्या हो जाता है, डेमोक्रेसी की एक डेफिनेशन तो है कि यहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए, कोई रिगिंग नहीं होनी चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी कभार डेमोक्रेसी में क्या हो जाता है, वहाँ पे करप्शन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन जीतना पड़ता है। और इलेक्शन जीतने के लिए कभी कभार कोई पार्टी, ABC पार्टी जो है, वो कभी कभार क्या करती है, करप्शन कर देती है, ठीक है ना। ऑर्डिनरी पीपल डो नॉट नो व्हाट्स गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। यानी कि डेमोक्रेसी में तो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है बेटा। डेमोक्रेसी में तो लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, लेकिन उनको नहीं पता कि हमारे बारे में कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, या उनको डिसीजन लेने का कोई हक नहीं होता। ये तो कहा जाता है दैट डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो दी थी डेफिनेशन किसने, अब्राहम लिंकन साहब ने, ठीक है ना, USA के प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं। तो अब डेमोक्रेसी में ऑर्डिनरी लोग जो हैं, ठीक है, यानी कि मिडिल क्लास लोग या जो ब्यूरोक्रेट्स नहीं हैं, जो हाई सोसाइटी के नहीं हैं, अब ये वाले लोग जो है, आम आदमी या मिडिल क्लास फैमिली या नॉर्मल सिटीजन जो हैं, वो तो खुद डिसीजन में पार्ट नहीं करते, वो इनडायरेक्टली होते हैं। इनडायरेक्टली कैसे होते हैं, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज देते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो एक इंसान है, फिर वो सोचता है कि मैंने तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना था, मेरे लिए वो रूल बनाए, लॉ बनाए, या हमारे लिए रिप्रेजेंटेशन करे, लेकिन उसने तो कुछ ऐसा रूल बनाया जो हमारे लिए ठीक ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल को पता ही नहीं कि उनके लिए क्या ठीक है, क्या सही नहीं है। तो आगे चलते हैं। आर देयर सम अदर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी दैट यू कैन थिंक ऑफ। तो डेमोक्रेसी में कभी कभार क्या हो जाता है, मिसयूज़ पावर हो जाता है। कभी जो रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, वो लोगों के जो एस्पिरेशंस है उसके हिसाब से नहीं चल पाता, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी को तो लोग चुनते हैं, क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी है। वरना क्या था, इससे पहले मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। तो कहा गया कि जो डेमोक्रेसी है ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन इसकी वजह से तो क्या होना चाहिए था, फिर तो गरीबी ख़त्म होनी चाहिए थी, करप्शन ख़त्म होना चाहिए था। वैसा हुआ कहीं पे, नहीं हुआ कहीं पे। तो ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली एंश्योर्स दैट people take their own decisions, this does not guarantee their decisions will be good। तो डेमोक्रेसी अब इसलिए बनाई जाती है ताकि लोग अपने लिए डिसीजन ले सके, एक ऐसे इंसान को चुन सके जो उनके लिए कोई डिसीजन ले सके। वरना मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या था, किंग को जो पसंद आता वो डिसीजन लेता। आज इस इंसान को लेके आओ, मार दे लो,
ठीक है, मार दो उसको। आज इतना टैक्स मैंने आपसे लिया, इस मंथ के बाद मैं आपसे डबल टैक्स लूँगा, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यानी कि जवाबदेह नहीं है, मैं किसी को जवाब नहीं दे सकता। ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो फॉर्म है गवर्नमेंट की, वहाँ पे लोग अपने बारे में डिसीजन लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने चुना है वो उनके लिए सही डिसीजन ले, कभी कभार वो गलत डिसीजन भी ले सकता है। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजंस डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। तो कभी कभार क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं कभी, और कभी कभार ये हो जाता है कि बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके इस डिसीजन मेकिंग में कभी डिले हो जाता है। It's also true that democracy leads to frequent change in leadership. Sometimes this can set back big decisions and affect the government's efficiency. तो कभी कभार क्या हो जाता है, यही बिग डिलेज, जब बड़े बड़े डिलेज हो जाते हैं गवर्नमेंट डिसीजन में, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पे, गवर्नमेंट के काम करने के तरीके पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि जब एक लॉ बनाया गया, एक रूल बनाया गया, उसको फिर अप्लाई करने में बहुत टाइम लगा, तो सर यही इफेक्ट पर, इसका जो बुरा असर पड़ जाता है वो गवर्नमेंट पे पड़ जाता है। तो कहा जाता है कि ये तो सारे आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें क्या कोई और गवर्नमेंट चुननी चाहिए, नहीं। गवर्नमेंट में इस डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें अच्छी बातें भी हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो लेक्चर जो है ये शॉर्ट रहेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हम इसका एक अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है ना, तो यानी कि मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी अच्छी क्यों है, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम डेमोक्रेसी में कवर करने वाले हैं। तो बेटा ये थे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, चाहे आप डीमेरिट्स कह लिए, डिसएडवांटेज कहिए। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में या इस चैप्टर में कहीं पे भी कन्फ्यूजन लगे तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, जहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ ना आए, कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।